सुप्रभात कक्षा 2। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज हमारा पाठ है मोची और बौने। तो यहाँ पे लेखक ने हमें बताया है कि मुसीबत, हर किसी के जीवन में मुसीबत आती है, परेशानियाँ आती है, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती है। तो उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से हमें बिना हारे डर लड़ना है, परेशान होकर बैठना नहीं है, निराश होकर बैठना नहीं है। भगवान हमेशा अपने किसी न किसी दूत को हमारी सहायता के लिए भेजते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि मुसीबत के समय हमें निराश न होकर लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। समय आने पर प्रभु अपने दूतों के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। एक मोची और उसकी पत्नी अपनी दुकान के पीछे बने कमरे में रहते थे। मोची बहुत अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए वह एक जोड़ी जूते के लिए ही चमड़ा लाता था। मोची बहुत गरीब था, वो सिर्फ इतना ही चमड़ा, इतने ही पैसे होते थे उसके पास कि वो एक जोड़ी जूते बना पाए, उतना ही चमड़ा ला पाता था। एक दिन काम करते करते अंधेरा हो गया। मोची ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया, फिर वह अपने घर चला गया। तो उस दिन क्या हुआ? जूते नहीं बना पाया। उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट के रख दिया क्योंकि अंधेरा हो गया था। अगले दिन मोची दुकान में आया। मोची ने देखा कि कटे चमड़े से किसी ने सुंदर जूते बना दिए हैं। मोची को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, रात को मैंने चमड़ा काट कर रखा था, देखो रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बनाए। तो मोची को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो एक जोड़ी जूते बनाने के लिए जो चमड़ा रख के जाता था, एक जोड़ी जूते बना के रख के चला जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। क्या हुआ कि किसी ने सुंदर जूते बना दिए थे उस चमड़े के। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे भी दिखाया कि देखो ये क्या हुआ, ये इतने सुंदर जूते किसने बनाए। कितने सुंदर जूते हैं, उसकी पत्नी ने कहा। तभी दुकान पर एक व्यक्ति आया। उन जूतों को देखकर वह बोला, बड़े सुंदर हैं जूते, बड़े सुंदर हैं, इन्हें मुझे दे दो भाई। तो इतने में ही कोई आदमी आता है दुकान पे और उसे वो जूते बहुत पसंद आते हैं और वो कहता है कि ये जूते तो बड़े सुंदर हैं, ये मुझे दे दो। मोची ने जूते उसे दे दिए। उस व्यक्ति ने मोची को उनके बदले में काफ़ी पैसे दिए। उस दिन मोची 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा लाया। शाम को चमड़ा काट कर वह अपने घर चला गया। फिर से वही जो मोची का रोज का नियम था, जूते उसके बिक गए थे, उसे बहुत सारे पैसे मिले थे, जिसने इस बार उसने 2 जोड़ी जूतों का चमड़ा खरीदा और वो उसने दुकान में जूतों के लिए चमड़ा काट कर रख दिया और अपने घर चला गया। अगले दिन वह दुकान में आया। उसने देखा कि आज भी कटे चमड़े से जूते बने रखे हैं। जूते कौन बना जाता है? मोची मन ही मन बुदबुदाया, मतलब अपने मन में उसने बोला कि ये जूते, इतने सुंदर जूते कौन बना के चला जाता है? मैं तो सिर्फ चमड़ा रख के जाता हूँ, लेकिन कौन है जो ये इतने सुंदर जूते बना जाता है? उस दिन भी उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया। उसने जूतों को बहुत पसंद किया और बोला, ये जूते बड़े सुंदर और मजबूत हैं, इन्हें मुझे दे दो। दूसरे दिन जब वो 2 जोड़ी जूते रखे हुए थे, एक और आदमी आया। उसने बोला कि ये जूते तो बड़े सुंदर और मजबूत है, ये मुझे दे दो। मोची ने जूतों को उस व्यक्ति को दे दिया। उसे भी मोची को जूतों के बदले बहुत से पैसे दिए। अब मोची अधिक चमड़ा लाने लगा। वह शाम को चमड़ा काट कर रख जाता और सुबह उसे सुंदर जूते बने मिलते। सुंदर और मजबूत होने के कारण जूते तुरंत बिक जाते। अब जो मोची था, पहले गरीब था, वो इतना ही चमड़ा ला पाता था कि वो एक जोड़ी जूते बना पाता, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी दिन ब दिन आमदनी बढ़ने लगी क्योंकि जूते इतने सुंदर होते थे, इतने मजबूत होते थे कि वो बनते ही बिक जाते थे। अब मोची अधिक चमड़ा लाने लगा। वह शाम को चमड़ा काट कर रख जाता, सुबह उसे सुंदर जूते बने मिलते। सुंदर और मजबूत होने के कारण जूते तुरंत बिक जाते। इस प्रकार मोची धनवान होता गया। धीरे धीरे मोची की जो आमदनी है वो बढ़ने लगी और मोची
धनवान होता गया। एक दिन मोची की पत्नी ने कहा, आज रात को हम दुकान की खिड़की से देखेंगे कि जूते कौन बना जाता है, क्योंकि रोज ये क्रम चलता रहा कि जैसे मोची चमड़ा काट के रख के जाता था, कोई आके जूते बना जाता था। तो अब मोची की पत्नी ने कहा कि हमें देखना चाहिए कि ये काम कौन कर रहा है, कौन हमारी इतनी मदद कर रहा है, कौन चुपचाप जूते बना के रख के चला जाता है। मोची ने शाम को चमड़ा काटा और अपनी पत्नी के साथ खिड़की के पीछे छिप कर बैठ गया और देखने लगा। मोची और उसकी पत्नी ने देखा, रात होने पर दो बौने नाचते नाचते आए और जूते सिलने लगे। जूते बनाकर फिर वे नाचते नाचते चले गए। तो क्या हुआ, दो बौने आए, नाचते नाचते आए और उसके जूते बना के चले जाते थे। मोची की पत्नी ने कहा, अच्छा तो ये बौने ही जूते बना जाते हैं, इन दोनों ने हमारी बहुत मदद की है, मैं इनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊंगी। तो मोची की पत्नी ने कहा कि ये बौने हमारी इतनी मदद कर रहे हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, तो मैं इनके लिए सुंदर कपड़े सिल दूंगी, मैं इनके लिए छोटे छोटे जूते, मोची ने कहा कि मैं इनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। मोची बोला। मोची और उसकी पत्नी ने बौनों के लिए सुंदर जूते और कपड़े बनाए। उन्होंने जूते और कपड़े शाम को दुकान में रख दिए। तो जैसे बौने चुपचाप जूते बना के चले जाते थे, तो मोची और उसकी पत्नी ने भी चुपचाप कपड़े सिले, जूते बनाए उन बौनों के लिए और दुकान में रख दिए। फिर वे खिड़की के पीछे बैठकर देखने लगे। रात हुई, बौने आए। आज तो चमड़ा नहीं है, एक बोला। अरे देखो यह क्या, कपड़े और जूते, दूसरे बौने ने कहा। कपड़े और जूते पहनकर दोनों बौने खुश हुए और उछलते कूदते चले गए। अब मोची और उसकी पत्नी दोनों प्रसन्न थे। तो यहाँ पे जैसे बौनों ने मोची और उसकी पत्नी की मदद करी, मोची और उसकी पत्नी ने भी उनके लिए कपड़े सिले, जूते बनाए और दोनों खुश हुए। तो इस कहानी से विद्यार्थियों में क्या शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में भगवान हमारी सहायता करते हैं। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस हमें भरोसा होना चाहिए और हर मुसीबत में भगवान हमारी सहायता करते हैं।